अस्सलामुअलैकुम। अगर आप कोई भी करियर अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते तो आप आए हैं बिल्कुल सही जगह पर। वेलकम टू द अपॉर्चुनिटी अपडेट्स। चलिए देखते हैं आज की अपॉर्चुनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफपीएससी कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2026 की। एफपीएससी ने डिफरेंट फेडरल डिपार्टमेंट्स में मल्टीपल वैकेंसीज अनाउंस की हैं और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एडवर्टाइजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट अनाउंस हुई हैं, किस क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, वैकेंसीज कितनी हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना हो। सबसे पहले बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की। ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2026 है जो कि 11 अगस्त 2026 को पब्लिश हुई है। एफपीएससी की एडवर्टाइजमेंट में डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और फेडरल डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज एक ही एडवर्टाइजमेंट में अनाउंस की जाती हैं, इसलिए आपको हर पोस्ट की एलिजिबिलिटी सेपरेटली चेक करनी होती है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ, यानी एडवर्टाइजमेंट में कौन कौन सी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। यहाँ स्क्रीन पर मैं आपको पोस्ट्स वन बाय वन शो करूँगी और साथ उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कौन से डोमिसाइल होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं, कितना कोटा है और आपकी जो पोस्टिंग है वो कहाँ पे की जाएगी। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। तो एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट आपके पास 31 अगस्त 2026 है। रिटन टेस्ट आपका 10/10/2026 को होगा और ये टेंटेटिव डेट है, ये आगे भी हो सकती है पीछे भी, और टेस्ट आपका एमसीक्यूज बेस्ड होगा। एप्लीकेशन फ़ी आपने मस्ट बी डिपॉजिटेड और ये आपने पीएसआईडी जो आपकी एफपीएससी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जनरेट होगी उसके थ्रू आपने अपनी एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करवानी है। उसके अलावा अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं तो आपको डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट डीपीसी रिक्वायर्ड होगा किसी भी पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा आप सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एक्टिव ईमेल एड्रेस को वहाँ पे मेंशन करें एप्लीकेशन के अंदर, ताकि आपके साथ कम्युनिकेशन करना ईजी हो और पॉसिबल हो, क्योंकि वहीं से आपके साथ फर्दर कम्युनिकेशन की जाएगी। और अप्लाई करने से पहले आप जर्नल इंस्ट्रक्शंस एफपीएससी की वेबसाइट पे लाजमी पढ़ लीजिएगा। पहली पोस्ट की तरफ आते हैं। जो सबसे पहली पोस्ट है वो पोस्ट और पे स्केल के साथ मेंशन की गई है, जो कि आपकी 16 ग्रेड की पोस्ट है और ये कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है, जो कि फिल वक्त टेम्परेरी है लेकिन ये परमानेंट हो सकती है। किस डिपार्टमेंट ने ये अनाउंस की है, तो ये जीएचक्यू में और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर अनाउंस हुई है। इस जॉब का क्या क्राइटेरिया है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो आपकी सेकंड क्लास और सी ग्रेड आपकी बैचलर्स डिग्री, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जिसको बैचलर्स कहते हैं या मास्टर्स भी कहते हैं इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आपकी है, या इसी तरह का कोई और क्वालिफिकेशन एचएससी से रिकॉग्नाइज्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज लिमिट 20 से 28 ईयर्स होनी चाहिए, लेकिन 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल सकता है। वैकेंसी कितनी अनाउंस हुई है, टोटल वैकेंसी आपके पास एक अनाउंस हुई है। और डोमिसाइल का क्या कोटा है, यू शुड हैव द डोमिसाइल ऑफ पंजाब, और आपकी पोस्टिंग किसी भी जगह पाकिस्तान के अंदर की जा सकती है। क्लोजिंग डेट वही है 31 अगस्त 2026। उसके बाद दूसरी पोस्ट की तरफ आते हैं तो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट की जॉब है, जो कि BS 19 स्केल की जॉब है और ये परमानेंट जॉब है, बहुत ही पावरफुल जॉब है, बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है। तो ये अनाउंस किसकी तरफ से की गई है, ये मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अनाउंस की गई है। और इसकी क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है और क्या एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है वो हम देख लेते हैं। जाहिर सी बात है, इतनी पावरफुल जॉब अगर आपके सामने अनाउंस की जाती है तो आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस तो रिक्वायर्ड होगा। तो PhD या MS या सेकेंड क्लास ग्रेड आपने मास्टर्स या बैचलर्स की डिग्री की हुई, इनमें से अगर आपने कुछ भी किया हो तो आप इस चीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और डिग्री का आपकी डोमेन क्या होनी चाहिए, आर्किटेक्चर होना चाहिए, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग होनी चाहिए, या इसी तरह की कोई भी आपने इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन HEC से रिकॉग्नाइज्ड या PCATP से रिकॉग्नाइज्ड आपने डिग्री की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 8 ईयर्स आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है अगर आपने PhD की है। 10 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है अगर आपने MS, या 12 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है अगर आपने मास्टर्स या बैचलर्स किया हुआ है। किस फील्ड के अंदर, आर्किटेक्चर या प्लानिंग के अंदर। उसके अलावा किसी भी पब्लिक सर्विस सेक्टर के अंदर अगर आपने सर्व किया है तो इट विल बी कंसिडर्ड। एज लिमिट आपकी क्या है, 32 से 40 ईयर्स और 5 साल एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। अब वो लोग जो कहते हैं कि हम तो 30 प्लस हो गए हैं, अब हमें कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, तो ये उनके लिए एक बेहतरीन अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज 2 अनाउंस हुई हैं, एक
पंजाब के लिए और एक सिंध के लिए, और आपकी पोस्टिंग होगी रावलपिंडी के अंदर, और इसकी लास्ट डेट है 31 अगस्त 2026। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं तो सीनियर आर्किटेक्ट BS 18 की पोस्ट है, और ये भी परमानेंट असामी है। देख लीजिए, ये भी परमानेंट असामी है, और ये अनाउंस किसकी तरफ से की गई है? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। और इसमें क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है? आपकी सेकंड क्लास या ग्रेड C मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री, जिसके 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कहा जाता है आर्किटेक्चर के अंदर या आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के अंदर, या फिर इसी तरह की कोई क्वालिफिकेशन आपकी HEC से या PCATP से रिक्वायर्ड होनी चाहिए, रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए। और 5 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है आर्किटेक्चर के अंदर। किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपने सर्व किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट क्या है? 25 से 35 इयर्स, और आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। अगेन वो लोग जो कहते हैं कि अब तो 35 साल की उम्र होगी, अब तो कोई जॉब नहीं मिल सकती, दे कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। वैकेंसीज कितनी अनाउंस हुई हैं? 2 वैकेंसीज हैं, और पंजाब के डोमिसाइल होल्डर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी रावलपिंडी होगी। लास्ट डेट 31 अगस्त 2026 है। उसके बाद चौथी वैकेंसी की बात की जाए तो सीनियर इंटीरियर डिज़ाइनर की जॉब है, जो कि BS 18 है, और ये भी परमानेंट असामियाँ है। आप देखें FPSC की तरफ से बहुत सारी परमानेंट असामियाँ अनाउंस की गई हैं, और ये एक बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप इसको अवेल कर सकते हैं। जो FIA में अपनी जॉब अवेल नहीं कर सके थे, या मुख्तलिफ जो पिछली असामियाँ आ चुकी हैं उनमें वो फेल हो गए थे, या किसी भी सूरत के बायस वो टेस्ट में अपेयर नहीं हो सके या पोस्ट अवेल नहीं कर सके, वो इस दफ़ा अप्लाई करके बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं। तो ये किस जानिब से की गई है? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की जानिब से और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से ये पोस्ट अनाउंस की गई है। और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सेकंड क्लास और ग्रेड C मास्टर्स या बैचलर्स, यानी 4 इयर्स ऑफ ड्यूरेशन की जो डिग्री, जिसको हम 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन कहते हैं, किसी भी HSC से रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से अगर आपने की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और साथ साथ आपका 5 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन इसी फील्ड के अंदर रिक्वायर्ड है। आपकी एज लिमिट है 25 से 35 इयर्स, और वैकेंसी अनाउंस की गई है एक वैकेंसी, जो कि पंजाब के डोमिसाइल होल्डर्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग आपकी की जाएगी रावलपिंडी के अंदर। 5वीं वैकेंसी की बात की जाए, ये बहुत ही बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो टीचिंग की तरफ अपना करियर लेके जाना चाहते हैं। सेकेंडरी स्कूल टीचर मेल जो है रिक्वायर्ड है। BS 17 इसका स्केल है, और ये परमानेंट वैकेंसी है। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डायरेक्टरेट की जानिब से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से ये अनाउंस की गई है। उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? आपके मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री B.Ed रिक्वायर्ड है किसी भी HSC से रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट की तरफ से। उसके अलावा आपकी एज लिमिट क्या है? 22 से 30 साल, और प्लस 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। वैकेंसीज कितनी अनाउंस की गई हैं? 98 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। क्या आप देख सकते हैं? 98 वैकेंसीज BS 17 परमानेंट सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए अनाउंस की गई हैं। तो आप देर ना कीजिए, अभी ही उठें और अप्लाई करें। कल तक इस बात को ना छोड़िएगा, अभी ही अप्लाई करें। जो चीज़ अभी होनी है वो अभी होनी है, कल कभी नहीं आता। इसमें आपके पास मेरिट जो है वो पंजाब का भी है, सिंध का भी है, और बलूचिस्तान का भी है, खैबर पख्तूनख्वा का भी है, गिलगित बल्तिस्तान का भी है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर का भी मेरिट है। और आपकी पोस्टिंग किसी भी जगह पाकिस्तान के अंदर की जा सकती है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की मेल की BS 17 की परमानेंट जॉब है। वो लोग जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जॉब FIA की, जो LDC UDC की जॉब नहीं कर सके थे, ये आपके पास BS 17 स्केल की जॉब है, और ये एक बहुत पावरफुल आपके पास अपॉर्चुनिटी है। परमानेंट वैकेंसी है, जो कि आपके पास डायरेक्टरेट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आपको ये अनाउंस की गई है। इसमें भी आपको मास्टर्स की या बैचलर्स की डिग्री चाहिए, जिसको 16 ईयर एजुकेशन कहते हैं, कंप्यूटर साइंस के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, या रेलिवेंट किसी फील्ड के अंदर जो कि HEC से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने की हो, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। 22 से 30 इयर्स का आपकी एज है, और 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो अनएम्प्लॉयड रह चुके हैं, जिन्होंने रिसेंटली अपनी डिग्रीज कंप्लीट की हैं। आपके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। BS 17 स्केल की परमानेंट जॉब है, जो कि FPSC की तरफ से अनाउंस की गई है, और आपकी पोस्टिंग किसी भी जगह पाकिस्तान में की जा सकती है। सेम पोस्ट फीमेल इंस्ट्रक्टर के लिए अनाउंस की गई है, जो कि आपके कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर BS 17 स्केल की, सेम आपके पास क्वालिफिकेशन है, सेम एज लिमिट, सेम वैकेंसी, और आपके पास यहाँ पे कितनी वैकेंसीज? 27 वैकेंसीज जो है वो मेल्स के लिए रिक्वायर्ड हैं, और 14 वैकेंसीज जो है वो फीमेल के लिए रिक्वायर्ड है। तो अब आप कहेंगे कि हम इन 14 में कैसे हो सकते हैं? तो आपको सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए अप्लाई करने के लिए, और आप अगर अप्लाई करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आप डेफिनेटली उसको एस कर सकते हैं।
जो हमारे पास 8वीं जॉब है वो ड्राइंग मिस्ट्रेस की जॉब है, जो कि BS16 स्केल की जॉब है, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अनाउंस की गई है। और इसमें सेकंड क्लास आपके पास सेम ग्रेड C बैचलर्स डिग्री, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपको रिक्वायर्ड है और 1 ईयर डिप्लोमा आपका फाइन आर्ट्स में, ड्राइंग में या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से जो HEC से रिकग्नाइज्ड हो, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री जिसको ADP भी कहते हैं, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन अगर आपके पास है फाइन आर्ट्स के अंदर तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है अगर आपने बैचलर्स डिग्री की हुई है, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन वाली बैचलर्स डिग्री, तो आपको कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज लिमिट भी 20 से 28 ईयर्स है और आपको 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, 6 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। मेरिट में आपके पास पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा है और किसी भी जगह पाकिस्तान में आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। अगर नेक्स्ट वैकेंसी की बात की जाए तो स्टैटिस्टिशियन की जॉब आपके पास अनाउंस हुई है, BS18 स्केल की परमानेंट जॉब है, ए फर्म और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय HEC। 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको इसमें रिक्वायर्ड है, 25 से 35 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन आपको मिली हुई है और एक ही वैकेंसी अनाउंस हुई है जो कि सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास सिंध का डोमिसाइल है और आपकी पोस्टिंग रावलपिंडी में की जाएगी। उसके बाद जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट है जो कि अनाउंस की गई है, परमानेंट है, BS16 की जॉब है जो कि आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी और GHQ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर अनाउंस की गई है। और आपको क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, मास्टर्स या फिर सेकंड क्लास C ग्रेड BS बैचलर्स यानी 16 इयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री या इसी तरह की कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपने HEC से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज लिमिट 20 से 28 ईयर्स है, 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। वैकेंसी एक अनाउंस की गई है और आपका डोमिसाइल सिंध से ताल्लुक होगा और आपकी जो पोस्टिंग है वो रावलपिंडी के अंदर की जाएगी। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटीज़। मज़ीद जो नीचे एड्स हैं उसके लिए भी अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आ जाऊंगी। वरना नेक्स्ट वीडियो हम ये बनाएंगे कि किस तरह से आप FPSC के पोर्टल पे पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट जॉब और करियर अपॉर्चुनिटीज़ की अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।